जब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ नहीं सकती। इसीलिए मैंने कहा, आज फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं ये कह रहा हूँ कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी आए, बैठें, इसके ऊपर एक फैसला कर लें, तमाम स्टेक होल्डर्स इसके ऊपर बैठें, चाहे एक पार्टी आए अपना टेन्योर पूरा करे और फिर इलेक्शन हो और फिर अवाम जिसको भी मौका दें, वो जो गोल्स हैं उनको कोई चेंज न कर सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर तमाम स्टेक होल्डर्स को मिसाक़ी मईशत की पेशकश। प्री बजट बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। आज की मीटिंग की रोशनी में एक टास्क फोर्स बनाएंगे। गुज़िश्ता हुकूमत ने सरमायाकारों को नाराज़ किया। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक को कहा है $15 बिलियन की IT एक्सपोर्ट्स चाहिए। वज़रा और सरकारी अफसरान को नई गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी। पेट्रोल 40% कम दिया जाएगा। सरकारी खर्चे पर सरकारी अफसर का मुल्क से बाहर जाना बंद। सरकारी दफातर में चाय भी बंद। वज़ीर आज़म सरकारी मुलाजमीन को पेट्रोल अलाउंस मिलने के साथ सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर बरहम। कहा कि सरकारी मुलाजमीन को पेट्रोल अलाउंस मिल रहा है तो गाड़ियाँ क्यों इस्तेमाल हो रही हैं। जुमे को घर से काम की तजवीज़। हफ्ते के दिन की छुट्टी बहाल। बाजार सुबह जल्दी खोलने और शाम में जल्दी बंद करने की तजवीज़ पर गौर। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की जून के आखिर से लोड शेडिंग 2 घंटे करने की यकीन दहानी। कमरुज़्ज़मान कायरा ने कहा है कि टारगेटेड सब्सिडी के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बढ़ाया जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि कारकुन तैयार रहें, हुकूमत इनको गिरफ्तार करना चाहती है। उनको गिरफ्तार किया गया तब भी शफाफ इलेक्शन के ऐलान तक तहरीक जारी रहेगी। बनी गाला से वकला से खिताब के दौरान हुकूमत को कौमी सलामती के लिए खतरा और पाकिस्तान की तौहीन करार देते हुए इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद। कहा नून लीग ज़िमनी इंतखाब में इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर धांधली का मंसूबा बना रही है। इमरान खान का नाम फिलहाल ECL पर नहीं, इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान ने जुर्म का इर्तिकाब किया है जिसके शवाहिद मौजूद हैं। वाज़े किया कि लॉन्ग मार्च सिर्फ 2 सूरतों में मुमकिन है, हुकूमत इजाज़त दे या फिर सुप्रीम कोर्ट। कहा ये क्या बात हुई कि पहले तारीख दें फिर बात होगी, पहले इंतखाबात की तारीख दें तो फिर बात करने की ज़रूरत क्या है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने पर इत्तफाक। बिलावल हाउस लाहौर में आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मुलाकात में फ़ैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शरीक हुए। PTI के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों का इंतज़ार। दूसरे दिन भी कोई PTI रुकन असम्बली इस्तीफ़े की तस्दीक के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट नहीं आया। स्पीकर कौमी असम्बली अपने ऑफिस में 11 बजे से 2:30 बजे तक तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के मुंतज़िर रहे। PTI अरकान की जानिब से इस्तीफ़ों की तस्दीक न करने से उनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं होंगे। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मुल्की मसाइल का हल इंतखाबात में नहीं है। आप 3 महीने का निगरान सेटअप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, मुल्क दिवालिया हो जाएगा। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कतार दर कतार टंकी फुल कराने का इंतज़ार। पेट्रोल अभी महंगा नहीं हुआ लेकिन अवाम पर अफवाहों की बौछार। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि जिन लोगों के अपने जहाज़ हैं उनके लिए पेट्रोल महंगा हो जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना के बयान से ऐसी गलत फहमी फैली कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरांवाला समेत कई शहरों के पेट्रोल पंप हाउसफुल हो गए। मोटरसाइकिल, रिक्शा और छोटी बड़ी गाड़ियाँ लेकर अवाम ने पंप्स का रुख कर लिया। शहरियों का रश लग गया, कई मकामात पर ट्रैफिक जैम हो गया। ऑयल कंपनीज ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के पेट्रोल पंप्स पर ईंधन की सप्लाई रोक दी। हुकूमत को कहना पड़ गया कि अफवाहों पर तवज्जो ना दें, आज पेट्रोल महंगा नहीं हो रहा।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की कयास आराइयाँ बिल्कुल झूठ हैं। करप्शन का पैसा निकलवाने के इदारे नैब का दावा 820 अरब रुपए निकलवाने का, लेकिन कौमी ख़जाने से मिले सिर्फ 15 अरब रुपए। कौमी असम्बली के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में पेंडोरा बॉक्स खुल गया। जितना दावा किया गया अगर वो सही है तो बाकी पैसा कहाँ है? अगर दुरुस्त रकम सिर्फ 15 अरब रुपए है तो फिर 820 अरब का दावा किसने किया? कायमा कमेटी के रुकन सलीम मांडवी वाला ने कहा है कि नैब के साबिक चेयरमैन 820 अरब की रिकवरी का दावा करते रहे। कायम मुकाम चेयरमैन नैब ने बताया कि रिकवरी का पैसा वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के एक अकाउंट में होता है। केस फाइनल होने तक पैसे उस फंड में रखे जाते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नैब के तमाम साबिक और मौजूदा डायरेक्टर्स, मुलाजमीन और उनके अहल खाना के असासों की तफसीलात तलब कर ली। भारत ने गुस्ताखाना बयानात पर माफ़ी ना मांगी तो हकीकत मज़ीद खुल जाएगी कि भारत सेकुलर या जमहूरी नहीं, हिंदू बालादस्ती का मुल्क है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जर्मन वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि यूक्रेन जंग पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई, बातचीत के ज़रिए हल पर जोर देते रहेंगे। सर्द जंग का हिस्सा बनने के बजाय चीन और अमरीका के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। जर्मन वज़ीर ख़ारजा की मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की हिमायत। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एतमाद साजी पर जोर। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि तालिबान गलत समत में रवा हैं। अफ़गानिस्तान की इमदाद इंसानी हुकूक़ की पासदारी से मशरूत होनी चाहिए। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी की तर्जुमान की गुस्ताखी पर पाकिस्तान का एहतजाज। सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद की सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल रुकन ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात। भारत में इस्लामोफोबिया की लहर और नफरत अंगेज़ तकरीरों का नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान के दौरे पर आई जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, मसरूफियात मनसूख कर दी। उन्होंने कुछ देर पहले वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात की थी। बिलावल ने खुद को करंतना कर लिया। कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी रात को जा रही है, कभी सुबह में जा रही है, कभी दोपहर को जा रही है। इतनी लोड शेडिंग हो रही है, बिल भी उतने ही आ रहे हैं, उससे बल्कि डबल बिल हो गए हैं। रोज़ बरोज़ जिस तरह लोड शेडिंग बढ़ रही है उसी तरह बिजली की कीमतें भी बढ़ रही हैं। बिजली होती नहीं है, बिजली का हम तो ये समझते हैं बिजली चीज़ नाम क्या है। दिन में 3 दफ़ा जाती है, एक घंटे की। लाइट तो काफ़ी जा रही है, तकरीबन 2-3 घंटे रोज़ जाती है। तकरीबन 6 से 7 घंटे लोड शेडिंग होती है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग में कमी ना आ सकी। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से ऊपर। कराची में घंटों बिजली की बंदिश से शहरियों का बुरा हाल। पंजाब के शहरों और देहात में 12 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर में लोड शेडिंग का दौरानिया 3.5 घंटे करने का शेड्यूल जारी। पेशावर में बिजली के सताए शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि शहरी इलाकों में 10 से 15 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। कोयटा में 8 से 10 घंटे बिजली गायब। बलोचिस्तान के शहर पसनी में बिजली की फरहमी दूसरे रोज़ भी मुअत्तल। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में स्ट्रीट क्राइम, गाड़ियाँ चोरी होने, छीनने और अगवा की वारदातों में इजाफा। मुलजमान को सजाएं न होना, अवाम का तफ्तीश पर अदम एतमाद। पुलिस में मौजूद काली भेड़ें और महंगाई भी जराइम की शरह बढ़ने की अहम वजूहात हैं। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में साबिक IGs की गुफ्तगू। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने तजवीज़ दी कि स्ट्रीट क्राइम मुलजमान को समरी ट्रायल करके सजाएँ दी जाएँ। बार बार पकड़े जाने वाले मुलजमान की टैगिंग की जाए। साबिक IG कलीम इमाम ने कहा है कि कराची में जल्द अज जल्द सेफ सिटी का आगाज़ करना होगा। अच्छा सरबरा लगाएंगे तो नताइज अच्छे मिलेंगे। मुल्क
मुल्क में आज आम इंतखाबात हों तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF और MQM के इत्तेहाद को 39% वोट मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 29% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर आ सकती है। रिसर्च कंपनी iPoll के सर्वे के मुताबिक इनफरादी सूरत में 29% अवाम ने PTI को वोट देने का कहा, 25% ने नून लीग को, 9% ने पीपल्स पार्टी को, 3% ने JUIF को वोट देने का कहा, जबकि 7% ने किसी को वोट ना देने का कहा। आइंदा बजट से मुतालिक ताजरों ने हुकूमत को तजावीज़ दे दी। टैक्स और क्रिप्टो करेंसी माहिर हम्माद अशफाक तोला ने कहा है कि इनकम टैक्स मराद ख़त्म करें, क्रिप्टो की असासा क्लास मुतय्यन करके टैक्स लें और टैक्स आमदनी की कम से कम आमदनी की शरह 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दें। कराची चेंबर के साबिक सदर अब्दुल्ला ज़की बजट बाइट्स में कहते हैं कि आलमी हालात में हुकूमत के लिए बजट बनाना दुश्वार है। हुकूमत मुशावरत से पेशरफ्त करे, दरामदात कंट्रोल करने से स्मगलिंग और अफगान ट्रांजिट ट्रेड का हिस्सा बढ़ेगा, बॉर्डर सिक्योरिटी सख्त करे। आज़मीन हज के लिए इंसदाद कोरोना की वैक्सीन मॉडर्ना, फाइज़र, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन सऊदी हुक्काम से मंजूर शुदा हैं। वजारत सेहत के तर्जुमान का कहना है कि आज़मीन हज के लिए इन चारों वैक्सीन में से किसी एक की 2 खुराकें लगवाना लाजमी है। आज़मीन हज पहली या दूसरी खुराक के 28 दिन बाद इजाफी वैक्सीन या बूस्टर शॉट लगवा सकते हैं। मॉडर्ना और फाइज़र वैक्सीन मुल्क भर में दस्तयाब है। अमेरिका की 7 रियासतों में वस्त मुद्दती इंतखाबात के लिए प्राइमरी इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी। कैलिफोर्निया, आयोवा, मिसिसिपी, मोंटाना, न्यू जर्सी, न्यू मैक्सिको, जनूबी डकोटा में होने वाले इन इंतखाबात में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान कई हलकों में अहम मुकाबले। पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर आसिफ महमूद कैलिफोर्निया के डिस्ट्रिक्ट 40 से किस्मत आजमा रहे हैं। रिपब्लिकन हरीफ योंग किम और ग्रेग रैथ से मुकाबला। इलेक्शन जीते तो डॉक्टर आसिफ महमूद अमरीकी कांग्रेस के पहले पाकिस्तानी अमेरिकन रुकन बन जाएंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। दोनों टीमें आज प्रैक्टिस करेंगी। 14 बरस बाद मुल्तान में खेली जाने वाली सीरीज़ के लिए इंतजामात मुकम्मल नहीं। शायकीन क्रिकेट ग्राउंड में डिजिटल बाउंड्री की रंगीनियाँ नहीं देख सकेंगे। स्पाइडर कैमरे से कवरेज भी नहीं होगी। बॉल मूवमेंट के साथ भागता हुआ जदीद डिजिटल बग्गी कैमरा भी नहीं होगा। अल्ट्रा स्लो मोशन भी देखने को नहीं मिलेगा। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई। लाहौर में ट्रॉफी की रोनुमाई। फ्रांस के साबिक फुटबॉलर क्रिस्टियान क्रेमियो ने ट्रॉफी की रोनुमाई करते हुए कहा कि तकरीब में एक बार फिर मौजूदगी पर खुश हैं। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी एक रोज़ पाकिस्तान में रखी जाएगी। और इस्लामाबाद में रात 10 बजे के बाद शादी ब्याह की तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई। शादी की तकरीब में सिर्फ 1 डिश की इजाज़त होगी। फौरी इत्तला।